कल हम लोग ये वाले जो क्वेश्चंस थे, कल नहीं मतलब जब भी हमारा लास्ट लेक्चर था तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सारे क्वेश्चंस। याद रखना हम लोग चेन बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर साथ में भी सीख रहे थे। हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने इसकी पीडीएफ भी भेजी थी। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। ट्राई करे थे आप लोगों ने? कितने लोगों ने ट्राई किए थे और कंप्लीट कर लिए थे? 3 लोगों ने तो मेरे को व्हाट्सएप पे इमेजेस भी भेज दी थी। ट्राई किए थे, यस और नो? आंसर्स आ रहे थे सबके? टेक्स्ट बुक के ही थे तो पीछे आंसर्स मिल गए होंगे आप लोगों को। नहीं किए थे ट्राई, आई रिक्वेस्ट ट्राई कर लो, फिनिश कर लो। साथ साथ में रहोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। ओके, तो 1.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन 3 अभी मैं करवा रहा हूं। इसमें फिर से फिक्स बेस और चेन बेस दोनों से आंसर निकालना है, तो एक बार आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और फिर हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे, टॉपिक नंबर 3 के ऊपर। इलस्ट्रेशन 7 प्लीज आप लोग होमवर्क में लिख देना। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग कर सकते हो खुद से। इलस्ट्रेशन 7 जो है उसको प्लीज होमवर्क में लिख देना। हम लोग अभी चलते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। साथ में रहना। जैसे मैंने कहा इलस्ट्रेशन 7 जो है प्लीज उसको आप लोग जो है होमवर्क के जैसे लिख देना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा annual average prices of wheat, sugar, rice, sugar in the wholesale market of a city। ये सब हमको इंफॉर्मेशन दी है। हमसे क्या पूछा है, जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड विथ 2011 एज बेस ईयर। तो पहले फिक्स बेस से पूरा आंसर निकालना है 2011 को लेके, और फिर चेन बेस से भी आंसर निकालना है। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन बाय फिक्स्ड बेस मेथड। याद रखना ये न्यू टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक ही है, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशन किससे कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटेशन कर रहे हैं बाय फिक्स्ड बेस मेथड। फॉर्मेट याद है सबको, ये वाला फॉर्मेट कि हम लोग ईयर लिख देते हैं और आइटम्स लिख देते हैं। तो वही फॉर्मेट यहां पे हम लोग लिख देंगे ईयर, और आइटम्स हमारी कौन सी है, वीट, राइस और शुगर। वीट, राइस और शुगर। अगर आप सबको याद हो, ईयर्स हमारे जो है हम लोग वर्टिकली लिखते थे, 2011 से 2015 तक है। तो 2011, 2012, 2013, 2014 और लास्ट आपका 2015। इसमें भी जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है, यस इसमें भी जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। ओके, चलो पहले पूरा फोकस किसके ऊपर रखेंगे हम लोग, वीट के ऊपर रखेंगे। पहले पूरा का पूरा हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, वीट के ऊपर होगा। साथ में रहना हर एक स्टूडेंट मेरे। पहले फिक्स बेस से करना है। फिक्स बेस से मतलब क्या हुआ, हर बार हमको डिवाइड किससे करना है, 2011 वालों से। यानी हर बार हमको डिवाइड करना है, वीट है तो हर एक में 18 से डिवाइड करना है, राइस है तो हर एक में 30 से, शुगर है तो हर एक में 30 से। पहले पूरा वीट खत्म करते हैं। तो 2011 में क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। फिर नेक्स्ट में 18.5 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। 18.9 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? हर बार आपको डिवाइड किससे करना है, हर बार आपको 18 से ही डिवाइड करना है। क्यों ऐसा करना है, बिकॉज ये कौन सा मेथड है, बिकॉज ये आपका जो है फिक्स्ड बेस मेथड है। अगर ये चेन बेस मेथड होता तो
अगर ये चेन बेस्ड मेथड होता तो पहले मैं बिना सोचे समझे पहले वाले का डायरेक्ट लिख देता 100 और फिर हर बार प्रीवियस ईयर से डिवाइड करता, मतलब 18.5 बाय 18, 18.9, मतलब अगर यहाँ पे चेन बेस होता ना तो हम लोग ऐसे करते, 18.5 को डिवाइड करते 18 से, 18.9 को 18.5 से, 19 को 18.9 से, 19.5 को 19 से। सबको समझ में आ रहा है? चेन बेस होता तो कैसे करते? अब इसके आंसर्स चैट में फटाफट भेजो सब लोग, नहीं तो रुको मैं कैलसी पे शो करता हूं। पहले का तो ऑब्वियसली 100, सेकंड का 18.5 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, 102.78। थर्ड का चैट में भेजो आंसर, 105। सिर्फ कनीशा माखीजा जो भी हैं प्लीज पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाओ, 105.56, 108.33 और लास्ट का आंसर क्या भेज रहे हो चैट में, मैं समझा नहीं, एक सेकंड में खुद से कैलकुलेट करता हूं। थर्ड का 18.9 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, थर्ड का 105 एग्जैक्ट है। ओके, समझा। थर्ड का 105 एग्जैक्ट है, फोर्थ का 105.56 है और लास्ट वाले का 10.8.33 है। सब अग्री कर रहे हो? अभी सही है ये? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं राइस के ऊपर बात करने। राइस में हर बार डिवाइड किससे करना है? हर बार डिवाइड करना है 30 से, तो 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट 100। याद रखना एग्जाम में ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है वो शो करना जरूरी नहीं है, ये कैलकुलेशन एग्जाम में शो करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर शो करोगे चलेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइस और शुगर में डायरेक्ट आंसर शो करेंगे। फिर 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 120 आएगा। फिर है आपका 38 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 126.67। नेक्स्ट 2014 में वैल्यू फिर से 38 है, अच्छा यानी आंसर फिर से क्या आएगा, 126.67। और लास्ट वाले का है 39, तो 39 बाय 30 इंटू 100, 130 आंसर आएगा। चलो शुगर का जो है वो निकालते हैं। शुगर का है आपका हर बार डिवाइड बाय 30, यानी पहले में तो 100 ही आ गया, 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, फिर 31 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 31 बाय 30 इंटू 100, 103.33, फिर 32, 34 और 36। ओके, 32 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 106.67, फिर 34 है, 34 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 113.33 और लास्ट है आपका 36, 120। उसका तो आंसर हमको पता ही है। ओके, अब ये तीनों निकाल देने के बाद हम लोग कौन सा कॉलम साइड में बनाते थे, चैट में मेरे को याद दिलाना। ये सब हो जाए उसके बाद हम लोग कौन सा कॉलम बनाते थे? वेरी गुड स्नेहा, पहले टोटल फिर एवरेज, पहले टोटल फिर एवरेज का नाम क्या था तमन्ना? एवरेज का नाम क्या था? कौन सा इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो? नहीं नहीं, वेरी गुड आर्यन, जनरल इंडेक्स नंबर। आर्यन और लीना ने सबसे पहले आंसर भेजा जनरल इंडेक्स
नंबर। 3 आइटम्स हैं तो तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3। एवरेज वर्ड यूज नहीं करो, जनरल इंडेक्स जो इंडेक्स नंबर का नाम है। तो यहाँ पे 300, फिर 300 डिवाइड बाय 3 यानी कि 100। यहाँ पे प्लस करते हैं हम लोग 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 326.11। उसको डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 108.70। वैसे ही हम लोग थर्ड 2013 का निकालेंगे 105 प्लस 126.67 प्लस 106.67 338.34। उसको डिवाइड करोगे 3 से 112.78। 338.34। नेक्स्ट का 338.7 सेम ही है आर्यन, और 345.56 लास्ट वाले का 108.33 130 120 358.33 119.44 और 345.56 डिवाइड बाय 3 115.19। चलो, आई होप सो ये वाला सबको समझ आया होगा। अब कितने लोग मेरे को ये चेन बेस से खुद से सॉल्व करके दे सकते हैं? कितने लोग ट्राई कर पाएंगे चेन बेस? चैट में बताना। चेन बेस में करना क्या है, बार बार डिवाइड किससे करना है? नहीं आर्यन, कल ये होमवर्क में नहीं था थर्ड वाला। ओके चलो, सब लोग ट्राई करो, लेकिन प्लीज टाइम देखो। अभी टाइम हो रहा है 16, 3:16 हो रहे हैं। 3:21 तक खत्म करना, 5 मिनट में खत्म करना पड़ेगा आपको, उतनी ही स्पीड है। यस दीपेश, हर बार प्रीवियस से डिवाइड करना है, मतलब 18.5 को 18 से, 18.9 को 18.5 से। और पहले वाले साल में क्या करोगे सब लोग चेन बेस में? बिना सोचे समझे पहले साल में 100 लिख देना। क्लियर? प्लीज शुरू हो जाओ, देखें 21 तक कितने लोग खत्म करते हैं। आर्यन अगर आपका हो गया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट इलस्ट्रेशन 7 ट्राई करो।
वीट खत्म हो गया सबका? ओके, फटाफट करो राइस और शुगर। ओके, फाइनल आंसर चेक करना। आपके आंसर आने चाहिए 2011 में 100, 2012 में 108.70, 13 में 103.65, 14 में 102.26 और 15 में 103.71। सही जा रहे थे? आंसर सही है सबके? यस और नो? ओके, तो ये आपके आंसर्स आने चाहिए थे। वेरी गुड। ये कितने मार्क्स का था? ये 5 मार्क्स का था। सर वीट में 2014 का क्या आया है? वीट में 2014 19 डिवाइड बाय 18.9 जो भी आ रहा होगा इनटू 100। ओके, अब चलते हैं आज के न्यू कंसेप्ट के ऊपर। चलो, पीपीटी में हूं मतलब आप समझ जाना, ये कंसेप्ट की नोटबुक में लिखना है। आज का कंसेप्ट है टॉपिक नंबर 3। देखो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस पूरे चैप्टर मतलब 12th में हम लोग हर चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड कर देंगे। तो टॉपिक नंबर 3 है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस टू फिक्स बेस। अब देखो, टॉपिक 3 जो है वो पिछले साल बोर्ड वालों ने कैंसिल कर दिया था जब कोविड की वजह से 30% आप सबको पता है कोर्स डिडक्ट हुआ था। गुजरात गवर्नमेंट के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से इस साल 100% कोर्स होगा, डिडक्ट नहीं होगा। बट सपोज करो जून जुलाई तक अगर कोरोना जो है गया नहीं, क्लासेस और स्कूल खुले नहीं, तो फिर से 30% कोर्स डिडक्ट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट का रूल क्या है कि जो भी कोर्स है वो पूरा का पूरा है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है। तो हम लोग टॉपिक 3 पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिडक्ट हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। बट टॉपिक 3 ऐसे इतना टफ नहीं है, काफी इजी टॉपिक है। टॉपिक 3 में करना क्या है? टॉपिक 1 में आपने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा, टॉपिक 2 में चेन बेस निकालना सीखा, टॉपिक 3 में फिक्स बेस को चेन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे, और चेन को कैसे कन्वर्ट करना है फिक्स बेस में वो सीखेंगे। टॉपिक 3 गया दिमाग में? करना क्या है? फिक्स को चेन में करना है या चेन को फिक्स में करना है? आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिक्स बेस टू चेन बेस। फिक्स बेस को चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग वो सीखेंगे। तो फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपकी है चेन बेस निकालने की, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का अपॉन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का इंटू 100। चेन बेस की यही तो फॉर्मूला थी। चेन बेस निकालते आप कैसे थे? अभी अभी आपको जो मैंने चेन बेस का सम दिया करने के लिए, आपने यही किया ना, करंट ईयर को डिवाइड किया किससे? प्रीवियस ईयर से। तो बस यही फॉर्मूला याद रखनी है कि फिक्स बेस करंट ईयर का डिवाइड बाय फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का इंटू 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग कंसेप्ट की नोटबुक में लिख रहे हो तो ये वाले लाइन को जितना हो सके आईएमपी करके नोट करना। नेक्स्ट है नोट्स, या क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए। इफ बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में हमको बेस ईयर नहीं दिया है तो हम लोग चेन बेस इंडेक्स नंबर पहले साल का क्या लेंगे? 100। आई रिपीट, क्वेश्चन में बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है उसके ऊपर नोट है। अगर क्वेश्चन में बेस ईयर नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है? 100। सर क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हो तो
क्वेश्चन में अगर बेस ईयर दिया है तो जो पहला है FBIN वही क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर होगा। सर समझ नहीं आया, ठीक है, पहले इतना दिमाग में गया कि नोट्स जो है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, बेस ईयर के ऊपर, कि बेस ईयर दिया हुआ है और नॉट गिवन। इन्होंने कहा दिया हुआ नहीं है तो फर्स्ट ईयर में क्या लिख दो, 100, और अगर गिवन है तो सेम लिखो। सर थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया, सम करेंगे तो पता चलेगा, तो बेस्ट सम करेंगे तब अच्छे से दिमाग में जाएगा। बस सम शुरू करो, उसके पहले अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछना, आप सब लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि बेस ईयर गिवन है कि नॉट गिवन है। डोंट वरी, ये जो आप स्लाइड शो देख रहे हो वो पीपीटी आपको उसकी PDF में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक 3 के अंदर, जैसे मैंने कहा 2 टॉपिक है, ये वाला टॉपिक कन्वर्जन ऑफ FBIN टू CBIN के अंदर आपकी बुक में 4 क्वेश्चन दिए हैं। कौन से 4 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8 और 9 और क्वेश्चन 2 और 3। इलस्ट्रेशन 8 और 9 जो मैं करवाऊंगा और क्वेश्चन 2 और 3 वो आपके होंगे होमवर्क। चलो उल्टा करते हैं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाता हूं और इलस्ट्रेशन आप लोग खुद से ट्राई करना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और इलस्ट्रेशन, इन केस कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इलस्ट्रेशन के आंसर्स हैं तो वो आपके पास अवेलेबल होंगे। चलो फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो सब लोग, FBIN करंट ईयर अपॉन FBIN प्रीवियस ईयर इनटू 100, और नोट्स टू अकाउंट्स में अपने आप से क्या पूछना है, सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि भाई हमको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी दी हुई है। इलस्ट्रेशन 8 9 जैसे मैंने कहा आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हो। मैं करवा रहा हूं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। 1.2 में आंसर नंबर 2। चलो चैट में बताना, हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा, बेस ईयर दिया हो या नहीं दिया हो अपने आप से ये पूछना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है। obtain the chain base index number from the fixed base index number। पहले क्वेश्चन देके पता चल गया कन्वर्जन वाला है, चेन बेस निकालना है, चेन बेस किस में से निकालना है, फिक्स्ड बेस में से। चेन बेस हमको निकालना है लेकिन चेन बेस किस में से निकालना है, फिक्स्ड बेस में से निकालना है। विद 2007-8 एज बेस ईयर, मेरा आपसे क्वेश्चन बेस ईयर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है या नॉट गिवन है, चैट में भेजो। सुमित गिवन है, लिखा तो हुआ है 2007-8 एज बेस ईयर। सर नॉट गिवन कैसा होगा, नॉट गिवन क्वेश्चन नंबर 3 जैसा होगा। नॉट गिवन कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जैन से लेके अक्टूबर 2015 के गिवन है, क्या निकालने हैं, चेन बेस। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 2000, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 2015 आपका बेस ईयर है। सुमित मैं आपका डाउट समझा रहा हूं, जस्ट एक सेकंड रुको। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2015 बेस ईयर है, नहीं, क्वेश्चन में बेस ईयर के बारे में लाइन ही नहीं है। ऊपर हमको क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ था कि 2007-8 बेस ईयर है। अब सुमित का डाउट आया है कि सर, या स्नेहा का भी डाउट आया है, सर 2007-8 की वैल्यू कहां है। मैंने स्नेहा और सुमित आपको ये नहीं पूछा कि भाई बेस ईयर की वैल्यू है कि नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि हमको पता है कि नहीं कि बेस ईयर कौन सा है। प्लीज एक बार नोट्स टू अकाउंट्स देखो, नोट्स टू अकाउंट्स है आपका कि बेस ईयर मेंशन है कि नहीं। हमको क्वेश्चन में बेस ईयर बताया है कि बेस ईयर कौन सा है, 2007-8, बस दैट्स इट। तो फिर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लो। बेस ईयर नहीं हो
तो हमको 100 लेना है। बेस ईयर अगर क्वेश्चन में हो तो सेम लेना है। सर पर बेस ईयर टेबल में दिया ही नहीं है। अरे टेबल में ढूंढो ही नहीं, ऊपर क्वेश्चन में ढूंढो। एक और मैं आपको ट्राई करने के लिए सबको देता हूं। आराम से क्वेश्चन 8 और 9 देखो, जो मैं होमवर्क में आपको देने वाला हूं। 8 और 9 में रीड करो क्वेश्चन और मेरे को बताओ कौन से में बेस ईयर गिवन है और कौन से में नॉट गिवन है। इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 9 कौन से में गिवन है और कौन से में नॉट गिवन है। क्वेश्चन के अंदर, टेबल के अंदर प्लीज नहीं ढूंढो। एट में नॉट गिवन और 9 में गिवन, ऐसा ही है ना। 8 में नॉट गिवन और 9 में गिवन, एकदम इजी। वेरी गुड। मैंने क्या सिखाया है रूल आपको कि गिवन हो तो पहले साल में वैल्यू लेते हैं सेम, और नॉट गिवन हो तो 100 लेते हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर से चैट में भेजो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि नॉट गिवन है। वेरी गुड एवरीवन, सबका आंसर सही आ रहा है, गिवन है। चलो, तो गिवन है तो मैंने क्या बताया? गिवन है तो रूल क्या बोला था? सेम लेना है। वेरी गुड। तो देखो हम लोग हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर, कि हमको चेन बेस निकालना है फिक्स बेस में से। पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये फॉर्मूला तो लिख ही देने की। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। कौन से कॉलम्स बनाओगे? ईयर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, और हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा? चेन बेस इंडेक्स नंबर। चलो पहले ईयर सारे कॉपी कर लेते हैं, 8-9 से लेके 14-15 तक। 2008-9 से लेके 2014-15 तक। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15 लास्ट। फिक्स बेस लिख देते हैं 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4 और 131.6 और 134.6। चलो, पहले साल का हमको किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि बेस ईयर गिवन है कि नॉट गिवन है। आप सब लोगों ने चैट में बोला गिवन है, तो गिवन है तो पहले साल में डिट्टो क्या लिख देने का? सेम लिख देने का। अगर यहां पे नॉट गिवन होता तो मैं लिखता 100। अगर यहाँ पे नॉट गिवन होता तो मैं क्या करता? 100 लिखता। बट बिकॉज वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिट्टो सेम लिखेंगे। उसके बाद तो आप सब लोग होशियार हो। करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। देखो मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं। ओके, करंट ईयर upon previous year into 100, 128.4 upon 125.1 into 100, 131.6, 128.4 into 100, 134.6, 131.6 into 100। ये सारी आपकी क्या है? वैल्यूज हैं। इजी एकदम।
आंसर्स निकालते हैं हर एक के, चलो। सेकंड का आपका आंसर है 100.51। सर इसमें कैलकुलेशन दिखानी है? यस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें कंपलसरी आपको ये वाली जो कैलकुलेशन है वो शो करनी है। कन्वर्जन वाले हर एक सम में कैलकुलेशन शो करना जरूरी है। 2010-11 का आंसर चैट में भेजो। वन 102.80। फिर है आपका 103.13। 102.64। 102.49 और 102.28। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया? कन्वर्जन का एक सम किया। है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर गिवन नहीं है। क्वेश्चन 3 के अंदर हमको बेस ईयर गिवन नहीं है। ठीक है, पहले तो वही हम लोग हेडिंग लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये तो हम लोगों ने कर लिया था। अब वही कॉलम्स ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। याद रखना सब लोग, इस वाले क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेस ईयर गिवन नहीं है। ओके, यहाँ पे ईयर नहीं लिख सकते, हमको मंथ लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में मंथ दिए हुए हैं। तो मंथ है आपके जैन से लेके अक्टूबर तक। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। वैल्यूज डालते हैं 271, 270, 268, 268। ओके, अब मैं सिर्फ मई तक सॉल्व कर रहा हूं, आगे आप लोग करोगे बिकॉज काफी इजी कैलकुलेशन है। ओके, चैट में फिर से बताओ क्वेश्चन रीड करके। वैल्यू क्या थी यहाँ पे? नॉट गिवन। नॉट गिवन में पहले साल का हम लोग क्या लिखते हैं? नॉट गिवन में पहले साल का क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट 100। उसके बाद तो आप सब लोग होशियार हो गए हो। करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, एक एक करके साथ साथ सॉल्व करते हैं। 270 डिवाइड बाय 271 इनटू 100। चैट में आंसर भेजो सब लोग। 99.63। वेरी गुड। 64 है, 6364। 270 डिवाइड बाय 271 इनटू 100। 63 होगा मैडम। चलो नेक्स्ट। 268 डिवाइड बाय 270 इनटू 100। 99.26। नेक्स्ट 268 डिवाइड बाय 268 इनटू 100, ये तो दोनों सेम हो गया तो डायरेक्ट आंसर आएगा 100। 278 सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कैलकुलेशन शो करना जरूरी है।
103.73। चलो बाकी कर ही देते हैं सॉल्व जून तक, जून के आगे के भी। 283, 283, 293, 293, 283, 283, 293, 293। ओके, यानी यहाँ पे होगा 283 डिवाइड बाय 278 इंटू 100। 283 डिवाइड बाय 278 इंटू 100 भेजो चैट में। 101.80। ओके हाँ 79, हाँ वो 80। ओके, नेक्स्ट हम सबको पता है 283 डिवाइड बाय 283 यानी 100 एग्जैक्ट आएगा। फिर 293 डिवाइड बाय 283 इंटू 100, 103.53। फिर से नेक्स्ट वाले का तो सेम ही आएगा, 293 डिवाइड बाय 293 इंटू 100 यानी 100। लास्ट वाले की वैल्यू है 299। लास्ट वाले का आंसर भेजना 299 डिवाइड बाय 293 इंटू 100, 102.05। वेरी गुड। चलो, तो ये आपका सेकंड थर्ड टॉपिक जो है उसके अंदर हमने पहला हिस्सा खाली किया है। पहला हिस्सा मतलब जिसमें हमको कन्वर्ट करना था, किस में से कन्वर्ट करना था? फिक्स्ड बेस में से चेन बेस। जैसे मैंने कहा इसके सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं बुक में, 2 मैंने करवा दिए, 2 आप लोग कर लोगे। कल हम लोग करेंगे चेन बेस को कन्वर्ट करना फिक्स बेस में। कल हम लोग क्या करेंगे? चेन बेस को कन्वर्ट करेंगे फिक्स बेस में। यस और नो? इजी? बाकी 2 क्वेश्चन कर लोगे खुद से? पीडीएफ? यस, मैं पीडीएफ अभी ही भेजता हूं, पूरी पीडीएफ भेज देता हूं स्टैट्स की दोनों वाली, एक वन नोट वाली और एक पीपीटी वाली भी। ठीक है, ग्रुप में ही भेज रहा हूं।